वक्फ बिल पर एनडीए सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि वक्फ बिल में संशोधन करने का एनडीए सरकार का जो सपना है वो सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि इस बिल पर जबरदस्त बवाल जो मचा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बैठक में सिर्फ एक पक्ष की मनमानी चल रही है, विपक्ष की सुनी ही नहीं जा रही है। तो आखिर क्यों विपक्ष लगा रहा है ऐसे आरोप, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो वक्फ संशोधन बिल शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ, ये आप सभी जानते हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, खुद सरकार के सहयोगी दल ही इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर आपत्ति जता रहे हैं, एनडीए सरकार के हां में हां नहीं मिला रहे हैं और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ सकता है। ये बात भी वो जानते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने काम में लग गई है। तो कौन कौन से सहयोगी दल हैं उस पर भी आगे चर्चा करें, लेकिन फिलहाल जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो बैठक हुई है उसमें जो बवाल मचा है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि वक्फ संशोधन बिल इतनी आसानी से पास नहीं होने वाला है, और यही वजह रही थी कि जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में इस बिल की जानकारी दे रहे थे, और जैसे ही उन्होंने जानकारी देना शुरू किया उससे पहले ही उनके पास एक पर्ची पहुंच जाती है, जिसके बाद किरण रिजिजू उस पर्ची को खोलते हैं और उस पर्ची में जो कुछ लिखा है उसे पढ़ते हैं। इसके बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश कर देते हैं और बिल जेपीसी के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद जेपीसी का गठन हुआ और बैठकें लगातार चालू हैं, लेकिन बैठकों में भी लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां तक नौबत यह आ गई है कि विपक्षी सांसदों को बैठक से वॉकआउट करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिन से बैठक में विवाद हो रहा है। विपक्ष के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सदस्य आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मतलब इस जेपीसी का जो गठन किया है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, असल में इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है और अब बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के एक सदस्य ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। और जैसे ही ये खबर आई, चर्चा का बाजार गर्मा गया है कि आखिर जब जेपीसी में बातचीत होनी ही नहीं है, जब इस बैठक में कोई हल निकलना ही नहीं है, तो फिर ये दिखावा क्यों किया गया? क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले भी विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिलीप सैकिया, अभिजीत गांगुली की टीएमसी सांसद यानी विपक्षी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया, विवाद इतना बढ़ गया कि जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो विपक्ष ने उस बैठक से बाहर निकलना ही सही समझा। तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने को लेकर इन लोगों में तीखी बहस हुई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल हैं, वो नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जो ये ऊटपटांग टिप्पणियां कर रहे हैं या जिस तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं या मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर जो भी शिकायतें अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं, वो कोई भी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद भी सफाई दे रहे हैं। वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी सांसद अध्यक्ष को ही बुरा भला कह रहे हैं। यानी दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन जो विधेयक है वो 28 जुलाई को सदन में पेश किया गया था और हालांकि विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद ही इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। अब विवाद क्या हुआ, क्यों ये चर्चा में गरमाई हुई है बैठक, उस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जेपीसी के पास भेजा क्यों गया था। तो आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक 28 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। हालांकि विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद ही इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। बल्कि कुछ लोग दावा करते हैं कि इसमें विपक्ष की नाराजगी या विपक्ष की आपत्ति कोई बड़ी वजह नहीं थी, बल्कि अंदर खाने जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, जिनके समर्थन से केंद्र में बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, उन लोगों को भी इस पर आपत्ति थी। हालांकि खुले तौर पर वो इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पीछे से वो लगातार इस पर आपत्ति जता रहे थे और इसीलिए बीजेपी दबाव में आई। और जब कोई रास्ता नहीं बचा बीजेपी के पास, जब उसे डर लगा कि अगर अपने सहयोगियों की बात नहीं मानी तो ऐसा ना हो कि वो समर्थन वापस ले ले और सरकार गिर जाए, इसीलिए जब बीजेपी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने ये फैसला लिया और वक्फ बिल को
जेपीसी के सामने भेज दिया गया। उसके बाद वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और अब उन्हीं कमेटी की जो बैठकें हो रही हैं उसमें लगातार विवाद हो रहा है। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही है और कई बार ये भी खबर आई है कि सहयोगियों ने भी आपत्ति जताई है, सहयोगियों ने भी अपनी राय दी है कि जो ये संशोधन हो रहा है इसे असल में नहीं होना चाहिए। तो वहीं इस बार जो हुआ उससे चर्चा ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का ही आरोप लगा दिया गया और इसी से विपक्षी दलों के जो सांसद थे वो नाराज हो गए और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल को हटाने की मांग तक कर डाली, स्पीकर से मिलने का समय भी मांग लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी सांसदों का आरोप यह है कि कमेटी की कार्रवाई तय नियम के हिसाब से नहीं हो रही है, आखिर अपनी मनमर्जी चल रही है। सिर्फ विपक्षी दल को बदनाम करने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है, यानी जिस वजह से ये गठन किया गया है समिति का, उस मुद्दे पर बात होने के बजाय विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है, यानी कहा जा सकता है कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें केरल विधानसभा की तो वहां पर भी बिल के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की अपील कर दी गई है। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच ही इसे जेपीसी को सौंपा था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के आखिर तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है, लेकिन यहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं। बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि तय समय में यह रिपोर्ट बन जाएगी और सौंप दी जाएगी। वहीं विपक्ष जेपीसी के गठन पर ही सवाल उठा रहा है। अब विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी का जो गठन है वो सिर्फ नाम के लिए हुआ है। आपको बता दें कि अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें से पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक 30 अगस्त को हुई, तीसरी बैठक 5 सितंबर को हुई और चौथी बैठक 6 सितंबर को हुई। इन सभी बैठकों में भी विवाद देखने को मिला था, लेकिन इस बार जब 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बैठक हुई तो इसमें मामला ज्यादा ही बिगड़ गया। तो अब इस पर क्या चर्चा होती है, विपक्ष क्या रणनीति बनाता है, विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने शिकायतें की तो उन शिकायतों पर बात नहीं हो रही है। जिस सांसद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए उसके खिलाफ शिकायत की, लेकिन उसे रोकने की बजाय उसे बोलने दिया गया। इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सबसे खास बात जो देखने को मिली वो ये थी कि जब ये सब हंगामा हो रहा था, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ रही थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच जब बहस हो रही थी, तीखी नोकझोंक हो रही थी, तो जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो शांत नजर आ रहे थे। तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भले ही खुलकर इस पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मौन धारण करके रखा था उससे ये माना जा रहा है कि उनका मौन समर्थन था विपक्षी सांसदों को, कि जो भी चीजें हो रही हैं यहां पर बैठक में वो गलत हो रही हैं। और इस सब के अलावा भी जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो लगातार इस बिल के खिलाफ ही बोल रहे हैं, लगातार वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और अब ये मामला ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। और अब इस सब को लेकर सभी की नजरें विपक्ष की रणनीति पर है कि अब विपक्ष क्या कदम उठाता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।